नमस्कार साथियों आज की इस एपिसोड में हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी अर्थात उनके जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। साथियों, उनका जीवन परिचय एक प्रेरणादायक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की एक अमर कथा है। साथियों, उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ उनकी जीवन का यात्रा स्टार्ट करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को होता है और उनकी मृत्यु का कोई सटीक पता नहीं है कि कब हुआ। माना जाता है कि उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। अब उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में होता है, कटक उड़ीसा में होता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। ठीक, आगे बात करते हैं। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक कटक में एक समृद्ध और सफल वकील थे। उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। बाद में वह बंगाल के विधान परिषद का सदस्य चुने गए। यानी उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था, एक अच्छे परिवार से आते थे, एक समृद्ध परिवार से वे आते थे। अब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध का शुरुआत की बात करते हैं कि वे अंग्रेज के इतना विरोधी कैसे बने, देश की आज़ादी में उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया। अंग्रेज द्वारा साथ ही भारतीयों के शोषण के बारे में इतनी सारी घटनाएं पढ़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने बदला लेने का फैसला किया 1916 में। कथित तौर पर सुभाष ने अपने एक ब्रिटिश शिक्षक E.F. ओटेन को मारा पीटा। प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की थी। नस्लवादी टिप्पणी सुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस के रहा नहीं गया और उन्होंने उसे मारपीट किया, जिससे उनको सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से निर्वासित कर दिया गया। इस घटना से सुभाष को विद्रोही भारतीयों की सूची में ला खड़ा कर दिया। साथियों, उन्हें जब कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है तो एक अंग्रेज का विद्रोही बन जाते हैं और जो भारत में अंग्रेज़ों का विरोध करते थे उनके साथ शामिल हो जाते हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं। दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में समारोह के बहिष्कार का आयोजन करने के लिए बोस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। जब ये समारोह का उन्होंने विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने घबरा करके बोस को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगले स्लाइड में है कि भारतीय सिविल सेवा। साथियों, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वे खुले सिविल सेवा की एग्ज़ाम देते हैं और पास करते हैं। सिविल सर्विस में वे बहाल होते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अप्रैल 1921 में बोस ने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के साथ कैसे जुड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। जो चित्तरंजन दास होते हैं कांग्रेस का नेता, उनके साथ काम करते हैं। वह चित्तरंजन दास ही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस छोड़ दिया और 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सुभाष चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। साथियों, जो स्वराज पार्टी होता है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर बनाते हैं। कांग्रेस से वो अपना राह अलग कर लेते हैं। कांग्रेस से उनका मतभेद हो जाता है। कांग्रेस से विवाद का कारण क्या था? लोग बोस को उनके नाम से पहचानने लगे और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। बोस एक लोकप्रिय युवा नेता के रूप में उभरे। संगठन विकास में उनकी महान कौशल के लिए उनकी
प्रशंसा की गई। 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान पुराने और नए सदस्यों के बीच मतभेद सामने आया। युवा नेता पारंपरिक नेतृत्व के विपरीत पूर्ण स्वशासन और बिना किसी समझौते के चाहते थे। वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के प्रभुत्व की स्थिति के पक्ष में थे। यानी कि जो क्रांतिकारी नेता थे, जो युवा नेता थे, वो पूर्ण स्वराज मांगते थे। वे अंग्रेज का स्वतंत्रता के बाद कोई दखल नहीं चाहते थे, जबकि जो पुराने नेता थे यानी कि श्रेष्ठ सीनियर नेता थे, वे अंग्रेजों को भी शामिल रखना चाहते थे। इसलिए दोनों नेताओं के बीच जो है आपका जो है विद्रोह हो जाता है। उदारवादी गांधी और आक्रामक सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। स्थिति इतनी तीव्र थी कि सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी द्वारा नामित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराना पड़ा। बोस चुनाव जीत गए थे, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पार्टी के इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। साथियों, सुभाष चंद्र बोस जो है अंततः वह अपना अलग पार्टी बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, और 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के एक जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने देश भर से लोगों को एकजुट करना शुरू किया। साथियों, वे जनता से जुड़ कर के भी काम करते थे, केवल भाषणबाजी नहीं। उनके आह्वान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों ने तुरंत उन्हें कैद कर लिया। जेल में उन्होंने लगभग 2 सप्ताह तक भोजन लेने से इनकार कर दिया। प्राधिकारी ने उसे घर में नज़रबंद कर दिया। जो है वे जेल में जो गए तो एक अलग प्रकार का ही उन्होंने खाना बंद कर दिया, जिसे जो है अंग्रेज घबरा गए। फिर उनको घर में ही नज़रबंद करके रखा गया। जनवरी 1941 में अपनी नज़रबंदी के दौरान सुभाष चंद्र बोस जो है योजनाबद्ध तरीके से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। वे घर से जो है जो अंग्रेज के कब्जे में थे वो भाग जाते हैं। वह पहले बिहार के गोमो गए और वहाँ से पेशावर, अब पाकिस्तान में पेशावर है, चले गए। आखिरकार वह जर्मनी पहुँचे और हिटलर से मिले। साथियों, जो सुभाष चंद्र बोस थे वे निकल करके जो है जर्मनी जाते हैं और जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर होता है उससे मुलाकात करते हैं। और उस हिटलर से मुलाकात की एक अलग रुचिकर कहानी है, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। चले गए, लेकिन ये बात कहूँगा कि हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी प्रभावित हुआ था और भारत के बारे में जो है सुभाष चंद्र बोस से जो है बहुत अच्छे बात करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। आखिरकार वह जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले। बोस अपनी पत्नी एमिली सेंकल के साथ बर्लिन में रह रहे थे। 1943 में बोस दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना हुए और सेना खड़ी की। यानी इस समूह का नाम बाद में बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी रखा। सुभाष चंद्र बोस जो है एक अपना अलग आर्मी बना लेते हैं 1943 में। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे और लोगों के साथ जुड़ाव रखते थे। एक अपना सेना बना लेना एक बहुत बड़ी बात है। अब आगे बात करते हैं इंग्लैंड की यात्रा। सुभाष चंद्र बोस जब इंग्लैंड की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे जो है ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और क्लेमेंट एटली, आर्थर ग्रीनवुड, हेरोल्ड लास्की जो है GDH सहित राजनीतिक विचारकों से मुलाकात की। कोल और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन सभी से जो है वो मुलाकात करते हैं। साथियों, आज जो है सामान्य परिवार के लोग अपने तहसील में जाकर अधिकारियों से नहीं बात कर पाते हैं और उन्होंने उस समय में जो है ब्रिटेन में जाकर के वहाँ के जो मुख्य विपक्षी दल था उसके बड़े बड़े शीर्ष नेताओं से बात करा और अंत में जो है बोस ने उस भारत के भविष्य के बारे में भी चर्चा की। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लेबर पार्टी के शासनकाल 1945 से 1951 था के दौरान एटली प्रधानमंत्री थे तो भारत का स्वतंत्रता मिली। यानी कहने का मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस जाकर के एटली से बात किए थे उसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता में आसानी से देखा जा सकता है कि जैसे ही एटली प्रधानमंत्री बनता है 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है आज़ाद घोषित कर दिया जाता है।
और जो है विलुप्तियां की बात करें, हालांकि ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। उनके अचानक परित्याग के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत सामने रखे गए हैं। भारत के सरकार ने मामले की जांच करने और सच्चाई सामने लाने के लिए कई समितियां का गठन किया। मई 1956 में बोस की अनुमानित मृत्यु की स्थिति को देखने के लिए शाह नवाज समिति के जापान का दौरा किया। केंद्र ने ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की कमी का हवाला देते हुए उनकी सरकार से सहायता नहीं मांगी। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। 17 मई 2006 को संसद ने कहा बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई और रेंकोजी मंदिर की राख उनकी नहीं है। हालांकि निष्कर्षों की भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। साथियों, उनकी मृत्यु एक अभी तक रहस्य बन कर के रह गई और अभी तक उनका जो है मृत्यु का कोई आता पता नहीं चल पाया कि वास्तव में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं थी। चलिए, जो है उन्होंने कहा था एक बार कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून के से चुकाएं। जिस आज़ादी को हम अपने बलिदान और परिश्रम से हासिल करेंगे उसे हम अपनी ताकत से बरकरार रखने में सक्षम होंगे। तो साथियों, इसी के साथ जो है उनका जीवन परिचय जो है ख़त्म हो जाता है और जो है आप एक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में हुए थे। तो सर्वश्रेष्ठ नेता में क्या होनी चाहिए उस पर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नेता में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जो सुभाष चंद्र बोस में एक अपना लक्ष्य बनाकर चला था। अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश के हित के लिए काम किया। सारी शक्तियां एकत्रित कर ली जिसने उन्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और काम आधा अधूरा नहीं छोड़ा, अपना स्वयं की सेना बनाई। ये जो है उनकी उपलब्धियां थी। और आपको यदि उनके जीवन परिचय अच्छा लगा हो, उनके जीवन से आप प्रेरणा लेते हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।